नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप उन महिलाओं में से आते हैं जिनको फाइब्रॉयड या रसोली की समस्या है, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम पर या पीरियड्स के बीच में, पीरियड्स का जो टाइम होता है उसके बीच में, और ज़बरदस्त पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और डायग्नोसिस करने पर पता चला है कि आपको फाइब्रॉयड है या रसोली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो अंत तक देखिए और मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 होम्योपैथिक दवाइयां जिसके सेवन के बाद आपका फाइब्रॉयड जड़ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आखिर ये फाइब्रॉयड और ये रसोली है क्या। महिलाओं में जो बच्चेदानी होती है, यानी औरतों में जो बच्चेदानी होती है, इसको हम मेडिकल भाषा में यूट्रस बोलते हैं। बच्चेदानी की जो वॉल होती है, उस वॉल के अंदर कई बार गांठें बन जाती हैं। इन गांठों को ही, और ये गांठें काफ़ी हार्ड होती हैं, और इन गांठों को ही हम फाइब्रॉयड या रसोली बोलते हैं। मेडिकल भाषा में इनको लियोमायोमा भी बोला जाता है। ये किन महिलाओं में कॉमन है? ये सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड बियरिंग एज होती है, यानी कि जब कोई महिला अपने रिप्रोडक्टिव फेज में होती है, यानी कि मोटा माटी मान के चलिए हिंदुस्तान में 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र के बीच की जो महिलाएं होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। कुछ महिलाओं में जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनको भी ज़्यादा कॉमन होता है, ये फाइब्रॉयड हो सकता है। जिन महिलाओं ने एबॉर्शन के लिए दवाइयाँ खाई हों, या वो महिलाएं जो अपने पीरियड्स को डिले करने के लिए दवाइयाँ खाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको पीरियड्स किसी रिलीजियस पर्पस के चलते, घर में उनके कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है, उसके चलते भी महिलाएं अपने जो पीरियड्स हैं वो आगे खिसकाने के लिए कोई टैबलेट खा लेती हैं। या अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद उनको अगर ओसीपीज यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खानी होती है, आई पिल खानी होती है, ऐसे में जो महिलाएं इनका ज़्यादा सेवन करती है, उनको भी आगे चल के इन फ्यूचर फाइब्रॉयड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं, तो हर महिला के शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन होते हैं, और भी होते हैं, बट मुख्य तौर पे ये 2 हार्मोन जो होते हैं, इन्हीं के ही इम्बैलेंस की वजह से अक्सर फाइब्रॉयड बनने के चांसेस बन जाते हैं। बाकी कई बार जेनेटिक रीजंस भी होते हैं कि जेनेटिकली उनकी बॉडी ऐसी होती है कि जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके चलते उनकी बॉडी में फाइब्रॉयड बन सकते हैं। दोस्तों, फाइब्रॉयड एक ऐसी परेशानी है कि बस महिलाएं जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, रसोली जिनको बन जाती है, बिकॉज ऑफ दैट फाइब्रॉयड उनकी ज़िंदगी दूभर हो जाती है। एक तो पीरियड्स के टाइम पे जो मुख्य तौर पे जो लक्षण होते हैं फाइब्रॉयड होने के, अगर छोटे मोटे फाइब्रॉयड हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा फाइब्रॉयड है, वो बड़े फाइब्रॉयड से प्रॉब्लम क्या होती है? एक, पेट में, कमर में दर्द रहना, और ग्रिपिंग एकदम टाइट अच्छा वाला पेन होता है पेट में। कई बार ऐसा लगता है बहुत वजन है जो कि वजाइना से बाहर आ जाएगा, कुछ ऐसा लगता है, और बहुत हैवीनेस लगती है लोअर पार्ट पे। इसके अलावा कमर का दर्द ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा ब्लीडिंग कभी भी हो जाएगी, सिवियर ब्लीडिंग, 10-10 दिन, 15-15 दिन ब्लीडिंग होए जा रही है, बड़े बड़े क्लॉट निकल रहे हैं, क्लॉट्स खून के थक्के निकल रहे हैं, इतना क्लॉट्स निकलता है, इतनी ब्लीडिंग होती है फाइब्रॉयड में 10-10, 15-15 दिन। आप खुद सोचिए, अगर किसी को इतनी ब्लीडिंग होगी तो उसमें खून की ज़बरदस्त कमी हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान में खून 12 से ऊपर होना चाहिए, हीमोग्लोबिन जो है वो 12 से ऊपर होना चाहिए। बट अगर फाइब्रॉयड की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी महिला को, तो उसका 6, 7, 8, 5 इतना तक भी उसका जो खून का लेवल है वो नीचे आ जाता है, और एचबी का लेवल इतना कम आ जाता है। इसके चलते इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, महिला का चिड़चिड़ा रहना, वीकनेस रहना, इसके अलावा महिला को पूरे टाइम आलसी फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, वीकनेस और चक्कर आने की इश्यूज़, उन्हें फेंट होती है महिलाएं बार बार, तो ब्लीडिंग के चलते एनीमिया डेवलप होता है और उससे रिलेटेड भी सिम्टम्स हो जाते हैं। तो ये मुख्य सिम्टम है, और जो ब्लीडिंग है वो कभी भी स्टार्ट हो जाती है, कभी रात को हो जाएगी। पीरियड्स आपके मान के चलिए अभी 10 दिन पहले ही आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हुई थी, पीरियड स्टॉप हुए थे, 10-15 दिन में फिर बीच में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब एक तरीके से पीरियड्स कभी भी आ जाएंगे, आएंगे तो बंद नहीं होंगे, हर 15 दिन में आ जाएंगे, महीने में 3-3 बार आ जाएंगे, और जब जब आएंगे
तो जबरदस्त पेट में दर्द होएगा, कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, और पेट के निचले भाग में दर्द होएगा। तो इस तरीके से महिलाओं की कंडीशन रसोली की वजह से, फाइब्रॉइड की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों, ये जो फाइब्रॉइड है इसको हम सर्जरी के लिए भी ठीक कर सकते हैं। सर्जरी में वो बोलेंगे या तो ज़्यादा बड़ा है तो बोलेंगे यूट्रस ही रिमूव कर दो। अगर मैरिड फीमेल है, बच्चे हो चुके हैं, तो डॉक्टर बोलेंगे यूट्रस ही निकाल दो पूरा का पूरा। उनको लगेगा ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो ज़्यादा बड़ा फाइब्रॉइड है तो। और अगर अनमैरिड फीमेल है, अभी शादी नहीं हुई है, आगे चल के बच्चे भी होने हैं, तो वो बोलेंगे एक काम करते हैं, एक ही फाइब्रॉइड निकालते हैं। बट फाइब्रॉइड अगर सर्जिकली रिमूव करेंगे तो कॉस्ट तो वहीं रहेगा ना, और फाइब्रॉइड दोबारा फिर बन जाएगा। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए कि बार बार फाइब्रॉइड ना हो और जो फाइब्रॉइड हुआ है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो, आप सहारा ले सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे आराम आता है, बट उससे भी पहले मैं बताऊंगा कि फाइब्रॉइड जो है वो कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, अगर बच्चेदानी है, बच्चेदानी की जो अंदर की वॉल है, अगर उसमें फाइब्रॉइड है तो हम उसे बोलते हैं सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। अगर बच्चेदानी की वॉल के अंदर, बिटवीन द वॉल, फाइब्रॉइड होता है तो हम उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरियल, और अगर बाहर की तरफ है तो हम उसे बोलते हैं सबसीरोजल। अब अगर ये जो फाइब्रॉइड है, अगर ये बच्चेदानी की एंटीरियर वॉल यानी आगे सामने वाली वॉल के ऊपर है, तो महिला को पेट में दर्द ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग तो होगी, पेट में दर्द भी ज़्यादा होगा। बट अगर पीछे वाली वॉल है, बच्चेदानी की पीछे वाली जो दीवार है, उस पर अगर फाइब्रॉइड होएगा तो महिला को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कमर दर्द की और कॉन्स्टिपेशन की। एंटीरियर वॉल पे होएगा तो पेट दर्द और पेशाब भी बार बार आएगा, और पीछे की वॉल पे अगर फाइब्रॉइड है तो कब्जी ज़्यादा रहेगी, यानी कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहेगी, लेटरिन ठीक से नहीं आएगी, पेट ठीक से साफ नहीं होगा, और कमर में, लोअर बैक में दर्द होता रहेगा। तो दोस्तों, लेकिन आप चिंता मत करिए, होम्योपैथी से बिल्कुल आपका फाइब्रॉइड जड़ से खत्म होएगा, हमेशा के लिए खत्म होएगा, कंप्लीटली खत्म होएगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं 5 होम्योपैथिक दवाई। दोस्तों, सबसे पहली हमारी जो इंपॉर्टेंट दवा है, दवा नंबर 1, जिसका नाम है बेलेडोना। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। दोस्तों, बेलेडोना हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये अक्सर हम उन लोगों को ज़्यादा देते हैं जिनमें क्रैम्पिंग पेन होता है यूट्रस में, और पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन हो रहा है, ऐंठन वाला दर्द हो रहा है पेट के अंदर। इसके अलावा जो पीरियड्स जो आ रहे हैं वो बिल्कुल ब्राइट रेड कलर के हैं, जो खून आ रहा है खूब सारा आ रहा है, ब्राइट रेड कलर का हो रहा है, और बंद ही नहीं हो रहा, और खूब ग्रिपिंग पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मतलब पेट को पकड़ के कोई निचोड़ रहा है ऐसे, और इतना भारीपन लगता है। तो अगर ऐसा है, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ग्रिपिंग पेन है, बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का ब्लड आए जा रहा है, बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, ग्रिपिंग पेन है, तो आप ले सकते हैं बेलेडोना। बेलेडोना की सबसे अच्छी बात यह है कि बेलेडोना में एकदम इस ग्रिपिंग पेन की वजह से मरीज बिल्कुल एकदम पागल हो जाता है दर्द के मारे। तो आप बेलेडोना 30 की 4 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डाल के दिन में 4 बार दें उस व्यक्ति को। 1-2 दिन में ही ब्लीडिंग भी स्टॉप हो जाएगी और पेन में भी इंस्टेंट रिलीफ आएगा। ये एक तरीके से जब ब्लीडिंग है, फाइब्रॉइड तो है ही, अभी इससे फाइब्रॉइड भले ही नहीं ठीक होएगा, लेकिन आपको पेन में और ब्लीडिंग में दोनों में आराम आ जाएगा। तो ये एक्यूट केसेस में दर्द को स्टॉप करने के लिए और ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए दवा है बेलेडोना 30। दवा नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 2 है जिसका नाम है सीपिया। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। दोस्तों, सीपिया जनरली जिनको बेलेडोना जैसा ग्रिपिंग पेन होता है, लेकिन साथ साथ उनको जलन भी होती है और एक बियरिंग डाउन पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे। ऐसा लगता है कि जो पेन है वो निचले भाग से निकल के थाइज में जा रहा है, बोलता है बियरिंग डाउन पेन, यानी कि निचले भाग से पेन होता है वह थाइज की तरफ जा रहा है, इसे बियरिंग डाउन पेन बोलते हैं। तो अगर बियरिंग डाउन पेन होता है मेंसेस के टाइम पर, और मेंसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, अभी 10-12 दिन ही हुए थे फिर पीरियड्स आ गए, 15-20 दिन फिर हुए फिर पीरियड्स आ गए, अगर ऐसा हो रहा है तो भी आप सीपिया दे सकते हैं। ऐसे में मरीजों का ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, जिसके चलते उन्हें ठंड लगती है और बार बार वो बेहोश भी हो सकती हैं, फेंटिंग स्पेल्स होते हैं, चिलीनेस लगती है उनको मेंसेस के टाइम पर। और ऐसी महिलाएं जिनको पति से संबंध बनाते वक्त पेन हो, उनको फाइब्रॉइड है और जब वो पति संबंध बनाती है तो पेन हो संबंध बनाते वक्त, तो भी सीपिया दी जा सकती है।
ये सीपीआई एक ऐसी दवा है जो आपका जो फाइब्रॉइड है उसको कंप्लीटली क्योर करने का दम रखती है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सीपीआई 30 की 4 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कम से कम हफ्ते से 15 दिन तक दें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। ये फाइब्रॉइड को हटाने में भी पूरी हेल्प करेगी। दवा नंबर 3 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 3 है हमारी कैलकेरिया काब दोस्तों। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कैलकेरिया काब। कैलकेरिया काब हम उन लोगों को देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम पर। अगर उनको बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स हो रहे हैं और लंबे टाइम तक चले जा रहे हैं और कभी भी पीरियड्स आ जाते हैं, इसके साथ साथ कमज़ोरी इतनी आ गई है कि अब चक्कर आ जाते हैं उनको। जब जब पीरियड्स आते हैं उनको साथ साथ चक्कर भी आते हैं, दर्द बहुत होता है, लंबे पीरियड्स चलते हैं, और इसके साथ साथ अगर उन्हें लुकोरिया की यानी कि सफ़ेद पानी की भी समस्या है, फाइब्रॉयड है, बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, चक्कर आ जाते हैं वीकनेस के चलते, और उसको सफ़ेद पानी की भी समस्या है, तो आप दे सकते हो कैलकेरिया काब। बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इसकी 4-4 बूंदे, कैलकेरिया काब 30 की 4-4 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कम से कम 15 से 20 दिन तक लें दवा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका फाइब्रॉइड भी ठीक हो जाएगा, लुकोरिया भी ठीक हो जाएगा, और पीरियड्स भी आपके एकदम रेगुलराइज हो जाएंगे दोस्तों, और पेन भी गायब हो जाएगा। दवा नंबर 4 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 4 है हमारी ट्रिलियम। ट्रिलियम पेंडुलम नाम की जो दवा है, हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इस दवा के बारे में भी मैं खास बताना चाहूँगा कि अगर ये पेन, ये जो मैंने बताया कि अगर बच्चेदानी की पीछे वाली वॉल पे अगर फाइब्रॉइड है तो पेन बैक में होएगा, और बैक से हिप्स पे होता हुआ थाइज में जाता है। तो ये अगर इस टाइप का पेन है कि बैक में पेन हुआ फिर थाइज की तरफ गया, तो ऐसे में आप ट्रिलियम दे सकते हैं। ट्रिलियम पेंडुलम ये जो दवा है ये उन लोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है जिनको ब्राइट रेड गशिंग क्लॉटिंग, जो क्लॉट खून के थक्के जो आते हैं, गांठें निकलती हैं खून की, क्लॉट निकल रहे हैं, बैक में बहुत दर्द हो रहा है, थाइज में दर्द जा रहा है बैक से होके, तो आप ट्रिलियम पेंडुलम दे सकते हैं। पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ आएगा। 30 पोटेंसी की 5-5 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार कम से कम हफ्ते भर के लिए, बहुत अच्छे, चाहे कितनी लंबी ब्लीडिंग क्यों ना हो, तो ट्रिलियम से कंट्रोल में आ जाती है, पेन में बहुत अच्छा रिलीफ आ जाता है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दवा नंबर 5 की तरफ अब हम चलते हैं। आखिरी दवा है फेरमेट दोस्तों फेरमेट बहुत अच्छी मेडिसिन है। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। इस दवा की सबसे खासियत यह है कि ये उन महिलाओं को पे बड़ा अच्छा सूट करती है जिनको डार्क मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल एकदम काला काला खून निकल रहा है, पीरियड्स में बहुत खून निकल रहा है, इसके चलते उनमें अगर खून की कमी होना शुरू हो गई है, उनका हीमोग्लोबिन 7-8 पहुंच गया है, फाइब्रॉयड के चलते बड़ा फाइब्रॉयड है, कई फाइब्रॉयड हैं, खून जा रहा है, डार्क खून जा रहा है, हर 10-15 दिन में ज़बरदस्त पेन के साथ में हीमोग्लोबिन का लेवल घटता जा रहा है, उनका वीकनेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, जिसके चलते चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट ये सब होने लगी है, तो आप उनको दे सकते हैं फेरमेट 30। फेरमेट 30 की 5-5 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार दीजिए उनको 15 से 20 दिन के लिए। हीमोग्लोबिन का लेवल ऊपर होने लगेगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, पेन स्टॉप हो जाएगा, और मेंसेस आपके रेगुलर होने लगेंगे, फाइब्रॉयड डिसॉल्व होने लगेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई 5 होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनके सेवन के बाद आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे। ये दवाइयाँ सिम्टम्स के आधार पर ही लें। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट चार्जेबल रहेगा। हम ऑल ओवर वर्ल्ड में दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इन 5 दवाइयों के अलावा और भी बहुत दवाइयाँ हैं जिनसे हम फाइब्रॉयड ठीक करते हैं। अगर मैं उन सभी दवाइयों के बारे में बताने लगा वीडियो कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, बट ये कुछ मुख्य दवाइयाँ हैं जिनको हम यूजुअली अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट को आराम पहुंचाने के लिए या उसका फाइब्रॉयड जड़ से खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा पिछला वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, और कमेंट करना है तो नीचे कमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, क्लिनिक का एड्रेस चाहते हैं,
या ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे सारी डिटेल्स है, या जो नंबर दिया है उस पर कॉल कर लीजिए। दोस्तों अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। वंदे मातरम, जय हिंद।